हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया दोस्तों। और आज के दिन अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा 11th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 2 का जो बेहतरीन चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बहुत दिनों से हमारा ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और आज आप देखोगे तो लेक्चर नंबर 17 पे आए हम लोग। और आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा बोलते हुए भी खुशी हो रही है और शायद आप लोग को भी खुशी होगी कि फाइनली आज के इस लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो टोटली कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों से चल रहा है और ये 17 लेक्चर इस बात का सबूत है दोस्तों कि कितना बेहतरीन से एक एक पॉइंट्स, एक एक टॉपिक डिटेल में, एक एक प्रॉब्लम्स आपको हम लोग सॉल्व करवाया है दोस्तों। इतना बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया है कि 17 लेक्चर लग गए दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे को कुछ नहीं आता भी होगा 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में, अगर उसको डर लगता होगा तो ये 17 के 17 लेक्चर अगर आप देख लेते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और यही नहीं, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर पूरा देख लेते हो ना, तो आपका जो JEE का प्रिपरेशन या फिर आप MHTCD का प्रिपरेशन करने वाले थे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूं। तो एक्चुअल में एक्सरसाइज 1.4 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था दोस्तों और उसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के जो भी चीजें हैं वो हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, तो आप बस तैयार हो जाना। और साथ ही में ये हमारा लास्ट लेक्चर है, जैसे मैंने बोला इस चैप्टर का चैप्टर कंप्लीट होने वाले। वैसे मैथ्स 1 का भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स 2 का पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, बाकी बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिक्स के ऑलमोस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, केमिस्ट्री के वीडियोस पुराने वाले हैं लेकिन नए वाले वीडियोस भी आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना और जितना हो सके सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि यार 1 मिलियन अगर आप सपोर्ट बनाओगे तो डेफिनेटली हम लोग अचीव कर पाएंगे दोस्तों। और एक चीज यहां पे मुझे आप फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, वो मुझे मैसेज करते हैं, मेंशन करते हैं और बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देते हैं। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा और जो बीटा है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है यूनिटी के। ठीक है, शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा पढ़ा था। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, उसमें था कि ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमने देखा था। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि अल्फा जो है और बीटा जो है वो है कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ यूनिटी। तो हमने एक चीज पढ़ा था, याद होगा आपको, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो आपको याद होगा कि हमने आपको एक चीज बताया था, क्या, 2 वैल्यू निकल के आते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि अल्फा एंड बीटा जो है आर कॉम्प्लेक्स रूट है यूनिटी के, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने जो पढ़ा था 2 वैल्यू निकल के आते हैं। तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा जो कि है दोस्तों -1 प्लस आई रूट 3, -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये एक वैल्यू निकलेगा अल्फा का। वैसे बीटा का एक वैल्यू निकलेगा, बस फर्क कितना रहेगा, -1 माइनस आई रूट 3 हो जाएगा। ठीक है ना, एक माइनस था एक प्लस था, याद आ रहा है कि नहीं, ये हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब पढ़ाया था तो उसमें 2 वैल्यू निकल के आता है ना, ये -1 प्लस माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। तो एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो ये हो गए अल्फा और बीटा के वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे अल्फा और बीटा के जो वैल्यू हो गए ना, इसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। यानी कि मैं अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा इज नथिंग बट -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, और दूसरा है -1 माइनस आई रूट 3, ठीक है, माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे। सॉरी, मैंने इधर कॉमन लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। देखो यहां पे ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा विल बी इक्वल टू, देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करो, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, देखो a प्लस बी वाला फॉर्मूला, ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है क्या हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी कितना है मेरा, आई रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अगेन। तो -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस आई का स्क्वायर होता है -1, तो ये इसके वजह से प्लस हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1 प्लस 3 हो गया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो 1 प्लस 3 हो गया, तो 1 प्लस 3 अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 4,
दैट विल बी इक्वल टू 1। मतलब इन शॉर्ट मेरा जो अल्फा डॉट बीटा का जो वैल्यू आ रहा है, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। इतना समझा ये चीज कि अल्फा और बीटा का जो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया उसका वैल्यू कितना आ रहा है 1। यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल है ये। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 1, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं क्या करूंगा, ये अल्फा और बीटा को प्लस करके देखता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इन शॉर्ट अगर आप देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा करता हूं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट, अल्फा प्लस बीटा विल बी, देखो यहां पे मैं करूंगा अल्फा कितना है मेरा -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, और ये बीटा क्या है -1 माइनस आई रूट 3 बाय 2। इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो ये दोनों को प्लस करो तो क्या आ जाएगा, देखो देखो क्या आ जाएगा, ऊपर के दोनों सेम है तो ये हो जाएगा, सॉरी नीचे के दोनों सेम है तो डायरेक्ट हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3, फिर -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइड बाय 2। समझा ये चीज आपको समझा बहुत बेहतरीन तरीके से, ये चीज मैं करा रहा हूं। यहां पे आप देखोगे, अब ये देखो -1 कितना होता है, -2 होता है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। ये प्लस आई रूट 3 प्लस आई रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -2 अपॉन 2 बचा, यानी कि -1 बचा। मतलब इन शॉर्ट अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, -1 आएगा। ये समझ गया। अब मेरे पास क्या है, दो वैल्यू है। अब मेरे पास क्या है, दो वैल्यू है। कौन कौन से, एक है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो कि 1 है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -1 है। अब दो वैल्यू मिल गए। अब मैं उठाऊंगा ये जो हमें सॉल्व करना है, तो इसका मैं LHS लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मैं, ये हमने क्या सॉल्व किया, ये फॉर्मूले सॉल्व किए, जैसे हम लोग वो ओमेगा का सॉल्व करते थे ना 3 स्टेप, याद है पिछले एग्जांपल में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में ओमेगा का स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर वो पूरा फॉर्मूला 3 स्टेप आते थे सबके लिए कॉमन, वैसे ये स्टेप कॉमन है यहां तक। अब मेरा LHS क्या है इसका, देखो LHS क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये मेरा क्या है LHS है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब यहां पे मैं कुछ चेंजेस करता हूं, देखो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, यहां पे बीच में मैं क्या घुसाता हूं, एक 2 अल्फा बीटा, बीच में मैं क्या घुसा रहा हूं, 2 अल्फा बीटा मैंने घुसाया, प्लस 2 अल्फा बीटा घुसाया। ये प्लस बीटा स्क्वायर पहले से ही था यहां पे, ये प्लस अल्फा बीटा पहले से ही था, लेकिन ये प्लस 2 अल्फा बीटा घुसाया तो -2 अल्फा बीटा भी करना ही पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। किया मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, को ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं, देखो इसको, ये तो पहले से ही था अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर पहले से ही था, ये अल्फा बीटा पहले से था, मैंने बीच में क्या घुसा दिया, 2 अल्फा बीटा। अब उसको घुसाया है तो कुछ कैंसिल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो इसके वजह से हो क्या रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो ये एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है यहां तक, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b दी होल स्क्वायर, मतलब यहां से अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो है अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, तो एक अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, -1 का स्क्वायर, ये -1 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो गया। आगे है माइनस अल्फा बीटा, यानी कि माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहां पे लिख दो 1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 दैट विल बी इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू RHS। आ गया आंसर, खत्म। ताकि नहीं सिंपल दोस्तों, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बस आपको दिमाग चलाना है, और जो बेसिक्स होते हैं यहां तक, जो बेसिक्स था, जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है ना इसमें, वो आपको सॉल्व करना है, वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है। यहां तक स्टेप एकदम सेम होगा, बस दूसरे वाले का LHS लेना है अगेन, और उसको सॉल्व करना है, आपका RHS आ जाएगा। तो इसी प्रकार सॉल्व करो, बाकी कोई टेंशन नहीं। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे एग्जांपल्स अगर पूछेंगे आप लोग को कहीं पे भी, एग्जाम में, टेस्ट में, कहीं पे भी दिखेंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूं, अब सीधा जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाता हूं। देखो क्या बोल रहा है ये, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट x प्लस IY के फॉर्म में होता है बेसिकली, एंड उसका जो लोकस है, लोकस ऑफ z हमें दिया हुआ है, मतलब कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। अब हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में इसको करना है, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। अब कैसे करना होता है, सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि z का जो वैल्यू होता है वो होता है x प्लस IY। कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल टू x प्लस IY, दिस इज माय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखूंगा z इक्वल टू x प्लस IY। मुझे पता है कि z मॉड में है, तो ये z के जगह पे ये x प्लस IY लिख सकता हूं, यानी मॉड में क्या हो जाएगा अभी, x प्लस IY इज इक्वल टू 10। अब मुझे पता है कि ये मॉड से कब कैसे निकलता है, ये मॉड में x प्लस IY है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी
ये रहता है रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस जो भी इमेजिनरी पार्ट रहता है आई के साथ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर होता है, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब इसको मेरे को हटाना है स्क्वायर रूट से, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड क्या कर रहा हूं मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। ये स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दिस विल बी माय फॉर्मूला, दैट इज दिस विल बी माय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आ गया हमारा आंसर। इतना सिंपल है कि नहीं दोस्तों? तो ऐसे ही करना होता है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें से 4 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, चारों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सिंपल होता है, बस z की जगह पे x प्लस आई वाई डालो और बाकी उसमें डाल के सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि z का वैल्यू क्या होता है x प्लस आई वाई, ठीक है। तो z की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? z की जगह पे हम लोग लिखेंगे x प्लस आई वाई, लेकिन ये -3 भी पहले से ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये रियल पार्ट है ना, तो x के साथ दे दो इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। ये जो -3 है ये x के साथ आएगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो ये x -3 को मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये मॉड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, और ये प्लस आई वाई जो है ये अकेला है, इज इक्वल टू 2। अब मैं अगेन यहां पे लगाऊंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर के वजह से, स्क्वायरिंग नहीं होगा अभी, पहले ये होगा, पहले क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रूट में डालेंगे, ये क्या हो जाएगा रूट में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे y अकेला है तो ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब लगाएंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर है। इसको चाहिए तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन नहीं किया तो भी आपको चलेगा। तो दिस विल बी योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया आपके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, जो कि है x -3 दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखो कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल होता है, अगर आप थोड़ा भी फोकस कर पा रहे होंगे, थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि यार इससे सिंपल एग्जांपल हो नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, दैट इज मॉड है आपका x -5 प्लस 6y, तो z इज इक्वल टू z -5 है ना, तो z इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस आई वाई होता है, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो z का वैल्यू है x प्लस आई वाई, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे z की जगह पे क्या डालेंगे x प्लस आई वाई, यहाँ पे क्या है -5, यहाँ पे है +6i, करेक्ट, इज इक्वल टू 5। अब जो रियल वाले है उसको साथ में रखो, जो इमेजिनरी वाले है उसको साथ में रखो, तो ये -5 रियल वाला है, तो x -5 रियल के साथ हो गया रियल, और ये आई वाई और +6i साथ में रखो, आई वाई प्लस 6i साथ में रखो, इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लोगे हम लोग, ये x -5 को जैसे ब्रैकेट बनाया था वैसे इसको भी ब्रैकेट बना सकते हैं ना हम लोग, y प्लस 6 और साथ में i, ठीक है, और इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे मॉड। अब इसको हम लोग स्क्वायर रूट में डालेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, ये x -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं लूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर लगा दो, क्या बन जाएगा ये x -5 दी होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 25 बन गया। क्लियर, सिंपल है दोस्तों। तो देखो इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बस आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, मतलब याद मतलब क्या, स्टेप्स कैसे करने वो पता होना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, आप बिंदास उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक और लास्ट है, ये वाला भी करा देता हूँ, ये थोड़ा अपॉन में है ना, 6th एग्जांपल। इसको कैसे करना है, कुछ नहीं, बस z की जगह पे क्या डालना है आपको x प्लस आई वाई, तो z की जगह पे हम लोग ने डालेंगे, z की जगह पे क्या डालेंगे x प्लस आई वाई, और प्लस 3i पहले से लिखा हुआ है, नीचे x प्लस आई वाई जेड की जगह पे डाला, और -6i पहले से लिखा हुआ है, ये पूरा मॉड में है, इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको साथ साथ में रखो, क्या हो जाएगा, ये x है प्लस ये i कॉमन हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, तो i कॉमन y प्लस 3 हो गया, नीचे अगेन x इधर पे है प्लस यहां पे दोनों के पास i है, तो i कॉमन y -6 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगाऊंगा, स्क्वायर रूट लगाने से क्या हो जाएगा, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस ये y प्लस 3 है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अंडर रूट में अगेन x स्क्वायर प्लस ये y -6 जो है इसका स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, हाँ ये हो गया ना हमारा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 दी होल स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y -6
y माइनस 6d होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा, y स्क्वायर 2 प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 12y और प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर कैंसिल, ये 6y माइनस 2y इधर आएगा तो 18y हो जाएगा, तो 18y और यहाँ पे 36 इधर आएगा तो 9 माइनस 36 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इसको और छोटा कर सकते हैं, 9 के टेबल में 18 जाता है मतलब 2y, 9 के टेबल में 27 जाता है मतलब 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो कितना सिंपल है आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल था। इसी प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बिंदास इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या बोल रहा है, यूज डी मूवरेज थ्योरम एंड सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमको डी मूवरेज थ्योरम यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर ध्यान से, हमको एक चीज याद आ रहा होगा, डी मूवरेज थ्योरम क्या बोलता है ना कि ये जो ऊपर पावर में रहता है वो अंदर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, जो यहां होता है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है पावर में। ठीक है, तो बस वैसे ही इसको हम लोग को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। बाकी बहुत ज्यादा सिंपल होता है डी मूवरेज थ्योरम के एग्जांपल्स, जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल भी सॉल्व कराया था तो आपको याद आ रहा होगा। तो यहां पे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये ऊपर जो है कॉस 2 थीटा है ना, इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा, प्लस ये आई साइन 2 थीटा, इसको मैं लिखूंगा आई साइन थीटा। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि इसका 2 निकाल के मैं पावर में भेज दूंगा, मतलब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। मैंने क्या किया, क्योंकि देखो पावर जो होता है वो अंदर आके मल्टीप्लाई हो सकता है डी मूवरेज थ्योरम के अकॉर्डिंग, और अंदर वाला जो है पावर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैंने ये कर दिया। सेम नीचे भी वही करूंगा, कॉस 4 थीटा को लिखूंगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब 4 हटा दिया मैंने, अब 4 को हटा के मैंने क्या भेज दिया, 3 के पास भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा पावर में। समझा ये चीज? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू कितना हो जाएगा, 2 7 14 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, मतलब रेस टू 12 हो गया। अब ये 12 वाला ऊपर ला सकता हूं मैं, ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं, हमारा एक मेथड है ना, क्या है दोस्तों कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू क्या है, ये 14 है, और यही cos थीटा वापस में लिख सकता हूं यहाँ पे, ये नीचे वाला जो है इसको ऊपर लाए तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये रेस टू जो 12 था ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब ये और ये सेम है तो a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, मतलब 14 प्लस -12, तो 14 -12 हो जाएगा, मतलब cos थीटा हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू कितना बचेगा दोस्तों, ये 14 और ये -12, तो 14 -12 मतलब कितना होता है 2 बच गया। अब ये 2 है ना, इसको मैं अंदर लिख सकता हूं, तो ये cos थीटा जो था, अब ये 2 इधर आने से क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा, प्लस आई साइन, ये थीटा था तो ये बन जाएगा 2 थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म, और इसके आगे कुछ नहीं करने की जरूरत, बन गया आपका आंसर cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस डी मूवरेज थ्योरम लगाया, क्या था, अंदर का चीज ऊपर जा सकता है, ऊपर का चीज अंदर आ सकता है। डी मूवरेज थ्योरम पढ़ाया था ऑलरेडी, आपको सिखाया था मैंने, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ वाला है, लेकिन आपको कराना जरूरी है, तो जरूर से कराऊंगा। तीसरा एग्जांपल इस चीज का, इसको समझो, देखो इसको कुछ नहीं करना है, अगेन हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाएगा यहां पे हम लोग कि सबसे पहले ना ये cos 7 पाई बाय 13, इसको मैं वैसे ही लिखता हूं एज इट इज, इसको कुछ कर नहीं रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं बताता हूं, 7 पाई बाय 13। ठीक है, ये मैंने किया। नीचे आप देखोगे तो ये ऊपर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, मतलब प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले मुझे सेम सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम बनाऊंगा तभी ये ऊपर आ पाएगा ना, तो सेम बनाने के लिए मुझे ये माइनस को प्लस करना पड़ेगा। तो माइनस को प्लस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos का, आपको एक चीज पता है, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा कि cos माइनस थीटा जो होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों cos थीटा, cos माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है cos थीटा। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos -4/13 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि cos माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस जो है वो अंदर ले लिया, तो ये हो जाएगा प्लस आई साइन -4/13। मतलब मैंने इन शॉर्ट क्या किया है, मैंने इन शॉर्ट क्या किया है दोस्तों, क्या किया दोस्तों, बस मैंने फॉर्मूला एक लगाया कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, करेक्ट है, ये हम लोग को पता है, ठीक है ना।
देखो इसका वैल्यू माइनस साइन थीटा रहेगा, मतलब यहां से ये हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो cos माइनस 4/13 प्लस आई साइन माइनस 4/13 लिखा। इसके रेस टू क्या है 4 है और इसके रेस टू 6 है, इसको हम लोग कुछ करेंगे नहीं। अब देखो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, अब मैं करना आसान हो गया। अब मैं क्या करता हूं ना, अब मैं क्या करता हूं, ये 4 जो है इसको मैं अंदर लेता हूं, या तो ये 7/13 को मैं वहां देता हूं, तो मैं इजी ये पड़ेगा कि मैं 7/13 जो है ना उसको 4 के पास भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos 7/13 अगर निकाल दूं तो पाई बचेगा इसके पास, तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे cos पाई प्लस आई साइन पाई। देखो यहाँ पे cos पाई बचा, यहाँ पे आई साइन पाई बचा, मतलब 7/13 जो मैंने निकाला 7/13 यहां निकाल के 4 के पास भेज दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7/13। फिर इसके नीचे ये वाला चीज है, तो क्या बचेगा सिर्फ इसके पास, अगर माइनस 4/13 निकाल दूं तो क्या बचेगा, अगेन इसके पास cos पाई बचेगा प्लस आई साइन पाई बचेगा, ठीक है। और इसके रेस में चले जाएगा, पहले से क्या था 6 था, और मल्टीप्लाई बाय हमने क्या निकाला -4/13 निकाल दिया बाहर, ठीक है। और आप बोलोगे सर इसको और इसको कैंसिल कर दो, सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन गलती मत करना बच्चे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं होता है भैया, वैसा अपॉन में नहीं है ना, वो ये इसके रेशियो में समथिंग है, इसके रेशियो में समथिंग है पावर में, तो ऐसा कैंसिल मत करना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप यहां पे करता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये हो जाएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 7 28/13, मतलब इसके रेस में क्या आ जाएगा, रेस टू 28/13, और अपॉन नीचे भी सेम वही है, दैट इज cos पाई प्लस आई साइन पाई है, और इसके रेस में क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -24/13, -24/13। समझ में आ रहा है। अब ये दोनों सेम है, मतलब मैं इसको ऊपर लेके आ सकता हूं, यानी कि ये हो जाएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई रेस टू क्या है 28/13 ना, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड में जो था वो ऊपर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये cos पाई प्लस आई साइन पाई रेस टू -24/13, ठीक है, समझा। अब यहां पे आप देखो a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, मतलब सॉरी देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा ना, गलती यहां पे देखो होता है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये -24/13 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 24/13 हो जाएगा। अब ये 28/13 प्लस 24/13 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है, और 28 प्लस 24 यानी 52/13। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है, रेस टू 52/30 कितना होता है 4 होता है। अब 4 को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर, आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल था ये, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने स्टेप्स देखे होंगे फॉलो किए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये एग्जांपल्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन जो है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस इन a प्लस IB फॉर्म। मतलब आपको क्या बनाना है, a प्लस IB फॉर्म में बनाना है, वो भी डिमोरियस थ्योरम का यूज करके। तो इसका एक ही एग्जांपल करा रहा हूं, आता भी एग्जाम में लेकिन बहुत इजी होता है, तो इसके लिए मैं एक करा देता हूं, बाकी आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे मैं एक कराने जा रहा हूं, तो ये क्या दिया है 1 प्लस आई रेस टू 6, तो मैं मान लेता हूं कि लेट z जो है हमारा, जो z है वो है 1 प्लस आई, अंदर का जो कंपोनेंट है वो क्या है z है, दैट इज 1 प्लस आई। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को पता है कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू आई के साथ क्या है 1, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। याद है हम लोग ने फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में किया था इस प्रकार के क्वेश्चंस, a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बस वही है। तो a 1 आ गया, b 1 हो गया, a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये किस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाइज इन व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, याद है कि नहीं, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं हमारा z का वैल्यू, यानी कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है दोस्तों, ये हम लोग निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z कैसे निकालते हैं दोस्तों, याद है कि नहीं, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, तो कितना है b बाय a, tan इनवर्स ऑफ b बाय a यानी 1/1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट कितना आ जाएगा वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होता है π/4 ना, tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 में होता है, मतलब मेरा जो एम्पलीट्यूड है z का वो कितना आ रहा है π/4, समझा, ये कितना आ गया π/4 हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज नथिंग बट π/4 मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मैंने इस चीज को z माना हुआ है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा z रेस टू 6 हो जाएगा, ये मेरा क्या है 1 प्लस आई क्या है z है ना, 1 प्लस आई z है, तो यहां पे z आ जाएगा, तो z रेस टू 6 विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि z रेस टू 6 इज नथिंग बट
1 प्लस आई रेस टू 6। z रेस टू 6 मेरा क्या है 1 रेस टू आई प्लस 6 है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसा हम लोग सॉल्व करते थे इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हम लोग वो जो निकालते थे ना z का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगा वो 1 स्क्वायर, ये 1 है ना ए का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते थे, याद आ रहा है हम लोग निकालते थे। तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू √2। तो यहां पे कितना आ जाएगा √2, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है यहां पे, तो √2 आप लिखो, √2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा मेरे लिए क्या है एम्पलीट्यूड π/4, तो cos π/4 प्लस आई साइन π/4। समझ में आ रहा है, तो cos π/4 प्लस आई साइन π/4, और ये पूरे के रेस में क्या हो जाएगा, ये पूरे के रेस टू क्या है 6 है, तो पूरे के रेस में क्या हो जाएगा 6। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्या किया बस हमने, ये 1 प्लस आई था ना, इसका हम लोग ने क्या किया बस पोलर फॉर्म लिखा है, ठीक है। तो क्या आ गया √2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा मेरा π/4 है एम्पलीट्यूड, इसके लिए मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, ये रेस टू 6 √2 के रेस टू 6 है, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 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 √2, मतलब 6 बार, पावर बाय 6 है ना, √2 का पावर 6 है, तो √2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, करके देख लो, ठीक है 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ये 6 डी मोरिस थ्योरम की वजह से 6 अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 6 π/4, तो ये हो जाएगा cos 6 π/4 प्लस आई साइन 6 π/4, समझा ये चीज, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब ये 6/4 कैंसिल होगा, 3/2 बचेगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास cos 3 π/2 प्लस आई साइन 3 π/2। अब इसमें जो वैल्यू पता है मुझे डाल दो, इज इक्वल टू 8, cos 3 π/2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3 π/2 का वैल्यू होता है 0, और प्लस आई साइन 3 π/2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों -1, ये हम लोग को पता है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पे डाल दो, दैट मींस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना होता है -i बचेगा, तो 8 यहां पे बचा -i, तो कितना आ जाएगा दोस्तों -8i। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया कि हम लोग को a प्लस ib के फॉर्म में करना था, तो a तो मेरा 0 है, तो 0 -8i लिख दो, या फिर -8i भी डायरेक्ट लिखोगे तो ये भी हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर जो हमने आपको सिखाया, दैट इज एक्सप्रेसिंग a प्लस ib फॉर्म। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है, और ऐसे एग्जांपल्स कई सारे हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में a प्लस ib वाले। बस यहाँ पे फर्क कितना है, फर्क बस यही है कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हम लोग डी मोरिस थ्योरम वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस के जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे वो मैंने करा दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं बोल सकता हूं फाइनली खुशी के साथ कि फाइनली यार ये हमारा चैप्टर जो है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। अब बचा हुआ जो प्रॉब्लम सेट वगैरह है वो हम लोग लास्ट में कराएंगे, जैसे कि आप जानते ही हो, तो वो हम लोग करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरा अच्छी तरीके से करवा दिया, जितना हो सके प्रिपरेशन करना, जितना प्रैक्टिस करना, वीडियो अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को समझो और रॉक करो, यानी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे हमारे और भी बेहतरीन वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कितनी बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर भी कोई पढ़ा सकता है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।